हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 4 के बी को। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 4 के ए का सभी प्रश्न हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से जा करके देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से सभी वीडियो को चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्नमाला 4 के बी का पहले नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरे में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को समान रूप में भी लिखिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स इसको इस टर्म में लाना है, इसको इस टर्म में लाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मानक रूप में लिखते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्नमाला 4 के बी का पहला का सभी प्रश्न यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो देखिए इसको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अंक क्या नजर आ रही है, तो आप कहेंगे 105। तो 105 को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप गिनिए यहाँ पर कि शून्य की संख्या कितना है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 5 शून्य दिया गया है। तो यहाँ पर 105 गुने में 5 शून्य है, तो क्या हम यहाँ पर 10 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल। पहले फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं, उसको हम यहाँ पर बता दें। तो उसके बाद आपको यहाँ पर हम एक डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नियम से बताते हैं। तो 105 लिखे हैं, 5 शून्य था तो 10 के पावर 5 लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर 2 अंक आप देख सकते हैं। यहाँ पर 105 में सबसे छोटा कैसे होगा, 1.05। सबसे छोटा तो वही हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या दशमलव दे सकते हैं कि नहीं। 2 अंक के बाद तो देखिए तो दशमलव देंगे तो यहाँ पर गुना 100। दशमलव 2 अंक के बाद देंगे तो बटा में क्या लिखेंगे 100, क्योंकि फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देंगे तो दशमलव घटाएंगे तो फिर यहाँ पर 2 जीरो देंगे कि नहीं, तो बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स नीचे हो जाएगा हमारा 100 जो दशमलव घटाए हैं। तो फ्रेंड्स अब ये दशमलव जब ये वाला देखिए ये दशमलव के बदले ये शून्य दिए हैं, तो ये शून्य तो अब काट देंगे, इसका तो कोई जरूरत अब है नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.05। देखिए इस 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो 10 के पावर 2 और 10 के पावर 5 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आधार जब हमारा सेम रहता है तो पावर हमारा जुटता है। तो 10 के पावर 5 और 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुना में 10 के पावर 7। ये फ्रेंड्स हम इस प्रकार से हल कर लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। सबसे पहले 105 है, यहाँ पर 105 लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे छोटा मानक अंक बनाना है, तो 1 दशमलव कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पर आंसर आया है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ से यहाँ तक के 7 अंक गिने हैं। तो यहाँ पर दशमलव देंगे गुना 10 के पावर 7 करेंगे। ये था फ्रेंड्स हमारा डायरेक्ट तरीका। ये था पूरा हल किए थे। 105 दिए हैं, 10 के पावर 5 था तो 10 के पावर 5 दिए हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव दिए हैं। अगर हम यहाँ पर दशमलव नहीं देते हैं, अगर फ्रेंड्स दशमलव नहीं देते तो यहाँ पर गुना 100 होता, लेकिन हम दशमलव दिए हैं तो दशमलव को फ्रेंड्स हटा दिए हैं। यहाँ पर दशमलव के बदले यहाँ पर 2 जीरो दिए हैं, तो ये 2 जीरो तो कट जाएगा हमारा। तो बचेगा क्या 1.05, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 5 है। गुना में पावर जुड़ता है तो जोड़ के लिख दिए हैं। अगर फ्रेंड्स अभी भी इस प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट रहा हो तो देखिए दूसरा नंबर तीसरा नंबर ये सभी प्रश्न वैसा ही है। तो दूसरा नंबर हम बताते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। दूसरा नंबर में देखिए तब यहाँ पर क्या है, आगे वाला दशमलव छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको अंक देखना है। अंक क्या है तो आप कहिएगा कि 103 है, यहाँ पर हम 103 लिख दीजिए, क्लियर है। बटा में फ्रेंड्स हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर बटा नहीं लिखे थे, डायरेक्ट पावर कर दिए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं था, यहाँ पर दशमलव में है तो बटा में ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 अंक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक पर यहाँ पर 0 0 0 इस प्रकार से कर करके मतलब 7 शून्य दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 के पावर में 7 लिख दीजिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऊपर 103 था तो 103 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव देंगे तभी तो 1 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर 7 है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो 100 भी लिख सकते हैं। 2 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे कि 10 के पावर 5 हमारा बच जाएगा, यानी कि 10 5 बार। अब देखिए ये तो फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 100 है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, नीचे 2 जीरो रहेगा तभी तो दशमलव देंगे 2 अंक के बाद। तो कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.03 गुना 10 के पावर 5 जो भी नीचे बटा में है नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर लिखेंगे तो 10 के पावर -5, जो कि फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। देखिए अगर हम चाहते तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं करते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किए हैं। हम अगर बनाते तो 10 के पावर 7 ही रहता। हमें पता है कि 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे तो 2 तो यहाँ से कम जाएगा, 10 के पावर 7 है तो 10 के पावर 5 ही बचेगा, तो डायरेक्ट 1.03 गुना 10 के पावर 5 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा भारी है, लेकिन जब ऐसे ही आप आगे प्रश्न को बनाइएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए तीसरे नंबर में ऊपर में क्या है 45 है, तो 45 लिखिए आप। और उसके बाद में शून्य की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 11 शून्य है, तो यहाँ पर आप 10 के पावर 11 लिख देंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बनाते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, क्योंकि देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो 10 के पावर 11 है, तो 1 यहाँ पर 10 घट जाता तो क्या बचता है यहाँ पर, तो 10 के पावर 10 ही। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पहले 45 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 10 के पावर 1 गुना में 10 के पावर 10 लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी भी 10 के पावर 11 ही है। अब ये फ्रेंड्स देखिए 1 0 यहाँ पर जाएगा तो बगल में दशमलव हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे 4.5 गुना में 10 के पावर जो 10 अभी प्लस में ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 10। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का हमारा बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि अब तीसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। देखेंगे यहाँ पर 0.037 है, तो सिर्फ 37 को लिखिएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 1 2 3 अंक है यहाँ पर, तब बटा में 1 पर 3 शून्य दे देंगे यानी 1000। गुना में 10 के पावर -15 जैसे दिया गया है, 10 के पावर -15 को वैसे हम लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ऊपर में जो 37 दिया गया है जो, और नीचे जो 1000 दिया गया है, तो क्या हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, नीचे तो 1000 दिया गया है, ऊपर 37 है, तो इसको मानक रूप में बदलेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। तो कहने का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो क्या यहाँ से 1 शून्य कटेगा, यहाँ से फ्रेंड्स 1 शून्य कटेगा तभी तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव दे दिए, तब यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा 100 ही बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1000 रहेगा तो दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए बगल में 1 दशमलव दिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 लिख दिए। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 10 के पावर -15 है, तो 10 के पावर -15 हम यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात क्या है कि नीचे क्या है 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 के स्क्वायर लिखें या फिर 100 लिखें, बात तो बराबर ही है। अभी क्या है हमारा ये नीचे है भागा में, तो इसको फ्रेंड्स जब ऊपर लाएंगे गुना में, तो 10 के पावर 2 जो अभी यहाँ पर प्लस में था क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए अब आंसर क्या आ जाएगा 3.7 गुना में ये भी 10 ये भी 10, गुना में पावर क्या जुटता है, तो -15 -2 तो -17, माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो 15 2 17। इस प्रकार से 3.7 गुने 10 के पावर -17 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चौथा नंबर भी हल हो चुका है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम हल कर लेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। देखिए 4 3 8 दशमलव में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 3 8 दशमलव 7। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 के पावर यहाँ पर 3 प्रश्न में ही दिया गया है, तो ये वाला हम 10 के पावर 3 अभी जस्ट लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अंक के बाद हमारा दशमलव है दिया हुआ, लेकिन फ्रेंड्स हमें मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव यहाँ की जगह यहाँ पर रहना चाहिए था, तभी तो लिख पाते हैं। तो देखिए ये दशमलव यहाँ हटाएंगे, 1 अंक बढ़ाएंगे तो यानी कि 1 शून्य यानी कि 10, फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 2 शून्य यानी कि 100। तो फ्रेंड्स 100 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 के पावर 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 के पावर 2, दशमलव यहाँ की जगह अब हमारा खिस्सा करके यहाँ पर चलाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 दशमलव में, यह देखिए दशमलव अब यहाँ से खिस्सा करके यहाँ चलाया, इसी के बदल तो यहाँ पर दिए थे पावर में 2। अब यहाँ पर 3 8 7 है, तो 3 8 7 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 10 10 आधार सेम है, तो पावर जुट जाएगा 10 और 3 2 हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दशमलव में 3 8 7 गुने 10 के पावर 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न को हम हल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से हम समझ रहे होंगे। अब देखिए यहीं पर फ्रेंड्स हम 6ठे नंबर प्रश्न को अब नीचे हल करते हैं। देखिएगा ये रहा 6ठा नंबर प्रश्न हमारा। 6ठे नंबर में क्या बोला गया है, 0.0004। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ऐसे तो नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी आप समझ ही जाइएगा। लेकिन चलिए फ्रेंड्स फिर भी हम इसको चलिए दोनों तरीका से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पूरा नियम से बताते हैं आपको, उसके बाद में हम यहाँ पर डायरेक्ट तरीका बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 4 है, 4 के पहले कितना अंक है, 1 2 3 4। क्लियर, तो ऊपर लिख देंगे 4, नीचे बटा में 1 2 3 4 अंक था तो 4 0 दे दिए हैं। गुना में 10 के पावर -5 है, तो 10 के पावर -5 हम लिख दिए हैं, और ऊपर तो 4 था तो 4, नीचे फ्रेंड्स 1 2 3 4 0 था, तो हम क्या इसको 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल गुना 10 के पावर -5 है, तो गुना में 10 के पावर -5 हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
देखिए ये ऊपर में है 10 के पावर -5, ये नीचे में है, तो हम उसको ऊपर में लेकर चल जाएंगे। 4 गुना में 10 के पावर 4 है, इसको हम ऊपर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा -4। ये तो पहले सही था -5, तो इसको हम लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम सिर्फ इसको ऊपर लेकर गए और बाकी जो जैसे है वैसे हम रहने दिए। अब यहाँ पर देखिएगा 4 गुना में 10 के पावर -4 है और 10 के पावर -5 है, तो ये 4 को रहने देते हैं हम। ठीक है, गुना में ही देखिए पावर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये बताइए कि आधार सेम है तो पावर तो जुटेगा, तो -5 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 9, चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, तो गुना में 10 के पावर -9 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो चुका है इस प्रश्न का। तो ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या था इसका, देखिए 4 को तो लिखिए देंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर। क्लियर है? 10 के पावर -5 यहाँ पर प्रश्न में तो दिया ही गया है। अब हमें क्या मानक रूप में लिखने के लिए सिर्फ हमें दशमलव का यहाँ पर आगे पीछे करना रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए 10 के पावर -5 है, अगर दशमलव नहीं रहता तो जो भी पावर लिखते हो प्लस में, दशमलव है तो जो भी पावर लिखेंगे वो माइनस में। तो देखिए एक दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, तो 10 के पावर -5 अगुने 10 के पावर -4 यहीं पर हम कर देते, तो क्या 5 और 4 9, 10 के पावर -9 आ जाता है यहीं पर। अगर यहाँ पर दशमलव 0 दे भी देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 का तो फ्रेंड्स कोई महत्व है नहीं, हट जाएगा, तो फिर से यहाँ पर 4 ही बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 4 लिखे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप डायरेक्ट बना सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप 6ठे नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न माला 4 के बी का पहला का सभी प्रश्न आपके सामने हम यहाँ पर हल कर दिए हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने पहले बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स हमने आज प्रश्न माला 4 के बी का पहले का यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 6 प्रश्न थे और 6 प्रश्न हल करनी है। उम्मीद करते हैं कि 6 प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। देखिए फ्रेंड्स हम अगर अभी चाहें तो यहाँ पर दूसरे नंबर तीसरे नंबर इन सभी प्रश्न को हल करा दें, लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक ही बार में सभी प्रश्न को हल कराएंगे तो आपको अच्छे से हो सकता है कि समझ में ना आए, इसलिए आप 1 से लेकर 6 नंबर तक के प्रश्न को आप खुद से घर में 1 से 2 बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये बन जाएगा तो सेम फ्रेंड्स दूसरा नंबर वैसा ही है, 10 के पावर 5 है तो 5 बार लिख दीजिएगा, दशमलव हटा दीजिएगा, 2 अंक है तो पावर में 2 दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल तो हम वीडियो डालेंगे ही, तो आप उससे मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।